वाली बात होगी। अफान लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए और ये स्वीप किया है, निकल गई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इसी बीच नो बॉल का भी इशारा आता हुआ गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर तो निकली ही थी, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट भी मिलेगा। यानी स्कोर बहुत तीव्रता के साथ, बहुत ही गतिशील अवस्था में इस समय पहुंच चुका है। 25 रन बिना किसी नुकसान के। तैयार एक बार पुनः लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर से अनियंत्रित गेंदबाजी, फिर से नो बॉल का इशारा। बहुत ही खराब गेंदबाजी कही जाएगी। अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को सुसज्जित नहीं कर पा रहे हैं। इस बार दिशा को बदला है, लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। इस बार खेला है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन ये फ्री हिट है, कैच कर भी लेंगे तो माना नहीं जाएगा। ये उत्साह देखिए, उन्होंने कैच लपका तो उन्होंने सोचा कि मैंने कैच कर लिया है रवि को, लेकिन यहां से मैं बता दूं ये नो बॉल था और नो बॉल के बाद फ्री हिट था। तो आप समझ सकते हैं उत्साह बहुत ज्यादा था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये फ्री हिट था। स्कोर इस समय पहुंच चुका है 27 रन। अफान अपने ओवर में चलेंगे अगली बार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार आप स्टंप के इस बॉल को खेला है आप साइड के क्षेत्र में, लांगा के क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं और नो बॉल। ये फिर से फ्री है, ये फिर से नो बॉल। इस ओवर में कई सारे नो बॉल का प्रवेश होता हुआ, समावेश होता हुआ नतीजा ये है कि जो स्कोर इस समय 49 का है, उस स्कोर को सैनपुर के खिलाड़ी कहीं ना कहीं पौना साबित कर रहे हैं, उस स्कोर को बहुत ही छोटा साबित कर रहे हैं। फ्री हिट के लिए तैयार हो गए। अंपायर से कोई भी डिस्कस नहीं, अंपायर से कोई भी बातचीत नहीं। एक बार बात कर लीजिए, अंपायर ने बता दिया तो उसके बाद अपने स्थान पर जाइए और फिर मैच में अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। तैयार हो रहे हैं एक बार फिर से अफान। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी अच्छे करते हैं, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। अंपायर से बात करेंगे तो भैया मैच से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय है, समझ लीजिए आप सभी। जितने खिलाड़ी हैं, जितने भी टीम के मेंबर्स यहाँ पहुंचे हैं, सभी के लिए ये बहुत ही कड़ा निर्देश है। तैयार एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार खेला है। यहाँ पर बल्ला तो चला जरूर, लेकिन उस तरह से बल्ले पर बाल आई नहीं। फॉरवर्ड में जो खिलाड़ी थोड़ा नजदीक होते तो कहीं ना कहीं एक क्षति भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कोर अभी भी इस समय 29 रनों पर रुका हुआ। जीतने के लिए केवल 20 रन की और जरूरत है इस मुकाबले को, जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ इसके बाद 24 बालों का आना बाकी होगा, यानी इस ओवर के बाद। तैयार एक बार फिर से बाल को पकड़ा गया। जब तक कि मिडान और लांगान के क्षेत्र से बाल को फील्ड किया जाता, पर्याप्त मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास चहलकदमी करते हुए अपने स्ट्राइक को रोटेट करने का। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 30 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीता था ऊंचे गांव ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 6 ओवरों में बनाए 48 रन। 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सफलतापूर्वक पीछा कर रही है टीम। इस बार खेल दिया है, विकेट के पीछे निकल गई है बाल, 4 रन, लेकिन फिर से वही एक बार फिर से अंपायर ने एक हाथ अपने हवा में लहराए और नो बॉल का इशारा दिया और एक बार फिर से फ्री हिट के लिए तैयार होंगे। तो बहुत ही खराब और बहुत ही अनियंत्रित गेंदबाजी कही जा सकती है यहाँ पर अफान के द्वारा। इस बार बाल को खोल खेला, कारपेट के सहारे बाल गई फॉरवर्ड में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और 1 रन के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। तैयार एक बार फिर से बहुत ज्यादा बाहर, और इतना ज्यादा बाहर कि निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा आना बाकी है और ये एक और वाइड, एक और अतिरिक्त डिलीवरी मिलता हुआ। स्कोर बहुत तेजी के साथ, अच्छा 4 नहीं है। दौड़ करके कितना रन पूरा किया गया? 1 रन और 1 रन वाइड का, तो 2 रन यहाँ पर, तो 2 रन बने हैं। टोटल स्कोर बोर्ड पर 38 रन। 11 रन और बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफा मुकाबला कह सकते हैं, वन साइडेड मुकाबला कह सकते हैं। इस मुकाबले में सैनपुर की टीम पूरी तरह से हावी है। कोई चमत्कार ही है जो ऊंचे गांव को इस मुकाबले में, टूर्नामेंट में, यहाँ पर इस खेल में आगे ले जा सकती है। दूसरा ओवर चलता हुआ फिर से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। ये ओवर अगर हम देखें
अभी हमारे स्कोरर बताएंगे कितनी गेंदें इसमें डाली गई है, कहीं ना कहीं एक इतिहास बनेगा। ये एक और वाइड, लगभग 11 बॉल, लगभग 2 ओवर का कोटा जो है अकेले ही पूरा कर रहे हैं अफान। तैयार एक बार फिर से अपने ओवर में, और लीजिए ये फिनिशिंग की ओर बढ़ता हुआ स्कोर। हालांकि अभी भी कुछ और रन बाकी है, स्कोर इस समय है 46 रन 46 विदाउट लॉस, 3 मोर रन टू विन फ्रॉम सेनपुर। इस मुकाबले को जीतना है तो 3 रन और बनाना होगा, जो बहुत ही आसान लग रहा है। जिस प्रकार से अफान गेंदबाजी कर रहे हैं, 12 बॉल डाल चुके हैं, 13वें बॉल के लिए तैयार है। इस बार क्लीन बॉल, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर अपने बल्लेबाजी क्रम में शुभम आजमा रहे थे स्लॉग स्वीप या कह सकते हैं स्वीट शॉट, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई और नतीजा ये रहा कि पहला विकेट गिरता हुआ सेनपुर का, जहां इस मुकाबले में केवल 3 रन की ही जरूरत है। और अब 2 ओवर समाप्त हैं, 3 रन चाहिए, यानी 46 रन बने हैं। आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुकाबले में कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम इस समय पीछे चल रही है। बॉलर का नाम साहिल, साकिर। और यहाँ पर भी खतरा क्या होगा जी, नहीं, यहाँ खिलाड़ी जरूर मौजूद थे लेकिन चौकन्ने नहीं। नतीजा ये रहा कि दौड़ करके रवि ने स्ट्राइक को रोटेट किया, चेंज किया, आ गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। केवल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता इस मुकाबले में। ये देखिए, ये रिटायर हल्ड आउट होकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नियम है वो नियम अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लागू होते हैं। जो खिलाड़ी रिटायर हल्ड होकर जाता है वो आउट माना जाता है। ये बल्ले में बॉल लगा था, अगर हाथ में आता तो एक और विकेट यहाँ पर मिल सकता था। जब बल्ले में बॉल लगा तो कमेंट्री बॉक्स तक पूरी आवाज आई। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये पहला मुकाबला आज के दिन का बहुत ही नीरस रहा, जिसमें सेनपुर की टीम बहुत ही आगे निकल चुकी है, केवल 2 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहाँ पर खतरा होगा, नीचे खिलाड़ी आराम से कैच कर लिए गए। दूसरा विकेट गिरता हुआ, या कह लें कि तीसरा विकेट, जो कि रिटायर हल्ड आउट होकर के गए हैं रवि। तो 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद स्कोर इस समय है 47 रन 47। जीतने के लिए ओनली 2 मोर रन, केवल 2 और रन बनाने हैं इस मुकाबले में। मामला जब रोमांचक स्थिति का होता है तो कमेंट्री में भी मजा आता है, और जब ऐसी स्थिति में जाता है तो फिर कमेंट्री में भी आनंद नहीं आता है। तो एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज और तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। साकिल गेंदबाजी करने के लिए विकेट का खुराक मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे विकेट लेने होंगे इस मुकाबले में जीतने के लिए। और लीजिए एक और विकेट। ये विकेट तो जैसे लग रहा है पतझड़ में जिस तरह से पेड़ से पत्तियां धरातल पर गिरती हैं, जमीन पर गिरती हैं, कुछ उसी तरह से सेनपुर के खिलाड़ी अब धीरे धीरे और हमारे बीच में भाई बिग बॉस जी पहुंच चुके हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग, जितने भी मेहमान, जितने भी क्रिकेट के प्रशंसक, सभी आयोजक मंडल और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी का कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से मैं मोहम्मद जुनैद सोनू बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अपना अभिनंदन करता हूँ। लीजिए, ये विनिंग शॉट निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो सेनपुर ने इस मुकाबले को अपने झोली में डाल लिया है। ये सेनपुर की पहली जीत और 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत करके आगे के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो बिग बिग कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई टीम सेनपुर। जो दूसरा इसके बाद मैच होगा जाना बाजार वर्सेस अकारीपुर के मध्य होगा। अब देखना ये होगा कि खिलाड़ी क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, ये तो कुछ देर में पता लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये मुकाबला हुआ, 1 साइडेड मुकाबला, एक तरफा मुकाबला, और इस एक तरफा मुकाबले में कहीं ना कहीं जीत दर्ज की सेनपुर ने। तो मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।